दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में वीकेंड लॉकडाउन की तैयारी, 1-2 दिन में सरकार कर सकती है ऐलान। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में होगा फैसला। जी हां, बिहार सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अब बड़ा फैसला लेने वाली है। अगले 1-2 दिनों में बिहार सरकार वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। इसको लेकर आधिकारिक तौर पर तैयारी की जा रही है। जल्द ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, जिसके बाद यह ऐलान होगा। जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। इसी को लेकर अब पहले दौर में साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार कोरोना संक्रमित, सीएमओ ने ट्वीट करके दी जानकारी। जी हां, बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मुख्यमंत्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वह होम आइसोलेशन पर है। सीएमओ की ओर से सोमवार की शाम ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास में एक साथ कई लोग संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बगल में एक दूसरा आवास तैयार किया जा रहा था, जहां पर उनके रहने की व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन उसके ठीक पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी संक्रमित पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 4737 नए कोरोना मरीज, पटना में सबसे ज्यादा 2566 केस। जी हां, बिहार में बेकाबू कोरोना की तीसरी लहर, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ा रही है। राज्य में एक बार फिर से बड़ी तादाद में नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वह चिंताजनक है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 4737 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा राजधानी पटना में 2566 नए मरीजों की पहचान हुई है। बिहार में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 20,938 हो गई है। पटना में कोरोना से आज 5 लोगों की मौत भी हुई है। पटना एम्स में 3, IGIMS में 1 और PMCH में 1 कोरोना मरीज की मौत हुई है। अगली बड़ी खबर, बिहार में 24 जनवरी तक आएगा कोरोना का पीक, पटना एम्स के डॉक्टर ने चिताया, हम सतर्क नहीं हुए तो भयावह होगी स्थिति, बंदिशें बढ़ानी चाहिए। जी हां, बिहार एक बार फिर कोरोना की गिरफ्त में है। तीसरी लहर में नए केस मिलने की रफ्तार दूसरी लहर से काफी तेज है। इस बार बिहार का R वैल्यू 4 के ऊपर है, यानी यह कोरोना विस्फोट होना तय है। यही वजह है कि बीते 17 दिनों में कोरोना के नए केसेज 5000 गुना तेजी से बढ़े हैं। पटना एम्स के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार के अनुसार बिहार में तीसरी लहर का पीक 24 से 26 जनवरी के बीच आएगा। इसमें रोजाना 20,000 नए केस सामने आ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, लापरवाही पड़ने लगी है भारी, दूसरी लहर के पीक को पार करने वाला है पटना, 2566 नए संक्रमित मिले। जी हां, बिहार का राजधानी पटना में कोरोना की दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में संक्रमण की गति लगभग दोगुनी है। दूसरी लहर के दौरान 10,000 सक्रिय संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 25 दिन में पहुंचा था, जबकि तीसरी लहर के दौरान इस बार यह आंकड़ा सिर्फ 12 दिनों में पहुंच गया है। 10 जनवरी को पटना में कुल 2566 नए कोरोना संक्रमितों को मिलने से एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 11,707 पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर, देश में नए मरीजों का आंकड़ा 1,80,000 के पार पहुंचा, टेस्टिंग के लिए ICMR की नई गाइडलाइन, दिल्ली में नए मामलों में 16% की कमी। जी हां, देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में लगातार चौथे दिन 1 लाख से ज्यादा डेली केस सामने आए हैं। रोजाना तेजी से बढ़ रहे नए मरीजों की संख्या तीसरी लहर में पहली बार 1,80,000 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 1,79,554 नए मामले सामने आए हैं और 140 लोगों की मौत हुई है। 46,441 लोग रिकवर भी हुए हैं। पॉजिटिव रेट 13.29% हो गया है। बड़ी खबर, बिहार में बड़ों पर भारी बच्चों का जज्बा, 7 दिनों में 17 लाख बच्चों ने लगवाया कोरोना का टीका, बड़ों ने नहीं दिखाई थी इतनी हिम्मत। जी हां, कोरोना की लड़ाई में बच्चों का जज्बा बड़ों पर भारी पड़ रहा है। बच्चों ने 7 दिनों में 17 लाख वैक्सीनेशन कराकर बड़ी मिसाल पेश की है।
सोमवार सुबह 11 बजे तक 15 से 18 वर्ष के 17,14,964 बच्चों ने वैक्सीनेशन कराया है। 7 दिनों में वैक्सीनेशन का यह आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि है। शुरुआती दौर में बड़ों ने भी इतना हिम्मत वैक्सीन लेने में नहीं दिखाई थी। अगली बड़ी खबर, बिहार में पहले दिन 62,000 ने ली प्रिकॉशन डोज। जाने दूसरी और प्रिकॉशन में कितना होना चाहिए अंतर। जी हाँ, बिहार में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज या कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज का अभियान सोमवार से शुरू हो गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पहले दिन शाम 5 बजे तक करीब 62,000 लोगों को प्रिकॉशन डोज दी गई। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने एक सप्ताह में तकरीबन 5 लाख हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर को प्रिकॉशन डोज देने का लक्ष्य रखा है। विभाग के अनुसार प्रदेश में पहले दिन 61,765 लोगों ने प्रिकॉशन डोज ली। लोगों को कोविड-19 वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज की पात्रता के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग इसके पात्र हैं वे सीधा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या किसी टीकाकरण केंद्र में जा सकते हैं। लोगों की सुविधा के लिए केंद्रों पर सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। बड़ी खबर, पटना में अब मुफ्त में सैनिटाइज कराए घर। पटना नगर निगम के इस टोल फ्री नंबर पर करे फोन। जी हाँ, कोरोना काल में घर सैनिटाइज कराना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने क्षेत्र के वार्ड पार्षद से संपर्क करने के साथ ही टोल फ्री नंबर 180034566644 पर कॉल की जा सकती है। आपको बता दें कि पटना नगर निगम ने सभी 75 वार्डों में 5 हैंड स्प्रे मशीन उपलब्ध करा दी है। मशीन के खराब रहने की स्थिति में तुरंत मरम्मत कराने का भी निर्देश दिया गया है। वार्ड पार्षदों को सैनिटाइजेशन में सहयोग करना है, इसे लेकर कई वार्ड पार्षद काफी सक्रिय भी हो गए हैं। आप अपने घर के आसपास सैनिटाइजेशन कराने के लिए पटना नगर निगम के टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। बड़ी खबर, बिहार में 11 से 13 तक होगी बारिश। ओलावृष्टि और ठंड का गिरने की भी आशंका, अलर्ट हुआ जारी। बिहार के मौसम में एक बार फिर उलटफेर होने जा रहा है। दरअसल बिहार में 11 से 13 जनवरी तक सामान्य से मध्य बारिश होगी। इस दौरान ओलावृष्टि और ठंड का गिरने की भी आशंका है। 10 जनवरी से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से पश्चिम बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक झारखंड और उसके निकटवर्ती बिहार में चक्रवर्ती क्षेत्र गहराता जा रहा है। इन सभी मौसमी स्थितियों की शुरुआत 9 जनवरी से ही हो गई है। इसके प्रभाव से रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है, लेकिन दिन के तापमान में अहम गिरावट दर्ज हो सकती है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरते ही प्रदेश का कुछ हिस्सा एक बार फिर शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में आ सकता है। अगली बड़ी खबर, पप्पू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं संग बिहार में रोकी रेल। विशेष राज्य का दर्जा और एमएसपी गारंटी की मांग। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और एमएसपी गारंटी दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य व्यापी आंदोलन किया। जगह जगह पर रेल चक्का जाम कर नारेबाजी की। इस दौरान पटना में सचिवालय हॉल पर भागलपुर जा रही ट्रेन को पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं संग रोक दिया। इस मौके पर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में वार्ड सचिवों की नौकरी खत्म की जा रही है। किसान परेशान हैं, उन्हें खाद की बजाय पुलिस की मार मिल रही है। आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए पप्पू यादव ने सरकार और विपक्ष दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने कहा था कि हमारे लाश पर बिहार बटेगा, लेकिन भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने राज्य को बंटवा दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को न विशेष राज्य चाहिए न जातीय जनगणना, यह लड़ाई जन अधिकार पार्टी की है। अगली बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए कोरोना संक्रमित। डॉक्टरों की निगरानी में हुए होम आइसोलेशन। देश में कोरोना बेकाबू हो गया है। आम लोगों के साथ ही तेजी से नेता मंत्री भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। अब खबर आ रही है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद को घर में ही क्वारंटाइन कर लिया है। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि वह कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और वायरस के हल्के लक्षण महसूस कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्य की गाड़ी बिहार में चलाना पड़ेगा महंगा, कर ले ये काम नहीं तो भरना होगा जुर्माना। जी हाँ, दूसरे राज्यों में निबंधित गाड़ियों को बिहार में स्थायी तौर पर चलाने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहन मालिकों पर कम से कम 5,000 रुपये जुर्माना होगा। अगर यहाँ दूसरे राज्य की गाड़ी लंबे समय से वाहन मालिक चला रहे तो उन्हें 30 दिनों के भीतर टैक्स जमा करना होगा, तो उन्हें यह जुर्माना नहीं लगेगा। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी डीटीओ, एमईबीआई और ईएसआई को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
विभाग को विभिन्न स्रोत से इसकी जानकारी मिली है। इसके बाद इस पर सख्ती शुरू हो गई है। साथ ही सचिव ने आदेश दिया है कि ऐसे वाहन मालिकों के आवेदन पर विलंब न कर तेजी से उन्हें लोकल नंबर दे। अगली बड़ी खबर, बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती का रिजल्ट हुआ जारी। जी हाँ, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने बिहार पुलिस संगठन में ड्राइवर कांस्टेबल का परिणाम जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार 3 जनवरी 2021 को आयोजित बिहार पुलिस कांस्टेबल चालक परीक्षा में शामिल हुए थे, वे चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.nic.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 3 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी और शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 से 24 नवंबर 2021 के बीच आयोजित की गई थी। और अंत की बड़ी खबर, आर्मी स्कूल में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की 8000 से ज्यादा वैकेंसी। देखिए पूरी डिटेल्स। जी हाँ, टीचर की तैयारी कर रही कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने शिक्षकों के पद पर बम्पर भर्ती निकाली है। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के पदों के लिए 8000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो योग्य उम्मीदवार AWES की आधिकारिक वेबसाइट awesindia.com पर जाकर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2022 है। इस भर्ती के तहत देश भर के 137 आर्मी पब्लिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार में वीकेंड लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।